आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्य काल पर। अनिश्चित भविष्य काल, जो काल यह बोध कराए कि कार्य भविष्य काल में है, लेकिन यह स्पष्ट न करे कि कार्य पूर्ण है या अपूर्ण। उसे अनिश्चित भविष्य काल कहते हैं। यानी जो काल बोध कराए कि कार्य भविष्य काल में है, लेकिन यह स्पष्ट न करे कि कार्य पूर्ण है या अपूर्ण, उसे हम अनिश्चित भविष्य काल कहते हैं। यानी दैट टेंस विच शोज दैट द वर्क इज इन फ्यूचर बट इट डज नॉट क्लियर दैट द वर्क इज कंप्लीट और अनकंप्लीट। दैट टेंस इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो पहचान क्या होगी? गी आदि आते हैं। क्या आते हैं? वाक्य के अंत में गा गे गी आदि आते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य, यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट, विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। शैल किसके साथ? विल किसके साथ? आई और वी के साथ शैल आता है। अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल आता है। क्या आता है? विल। यदि हमारा सब्जेक्ट आई या वी है तो शैल, और आई और वी के अतिरिक्त अन्य कोई सब्जेक्ट है तो विल। में हिसार, कल, जाऊंगा। आई शैल गो टू हिसार टुमारो। आई शैल गो टू हिसार टुमारो। वे
खेलों में भाग लेंगे। सब्जेक्ट वे, दे के साथ विल टेक पार्ट इन द गेम्स। दे विल टेक पार्ट इन द गेम्स। लड़कियां पार्टी में गीत गाएंगी। गाएंगी। द गर्ल्स विल सिंग, एरिया क्या है, गीत गाना। सॉन्ग्स इन द पार्टी। द गर्ल्स विल सिंग सॉन्ग्स इन द पार्टी। क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। भाई जो काल बोधग्राह्य की कार्य भविष्य काल में, लेकिन स्पष्ट न करेगी पूर्ण है या अपूर्ण, उसे हम अनिश्चित भविष्य काल कहते हैं। पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में गा गेगी आदि आते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस की संरचना होगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आई और वी के साथ शैल, अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल। नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में क्या होगा, सब्जेक्ट विल शैल नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी नेगेटिव वाक्यों में विल शैल के बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म बाद में। हम उसको अनुमति नहीं देंगे। We shall not allow him. We shall not allow him. Allow अनुमति देना। वह खाना नहीं पकाएगी। सब्जेक्ट अपना सी, सी के साथ विल नॉट, पकाना कुक द फूड। सी विल नॉट कुक द फूड। विद्यार्थी अपना पाठ याद नहीं करेंगे।
The students will not learn their lesson. The students will not learn their lesson. फिर अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना क्या होगी? विल या शैल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। WH का शब्द है तो WH का शब्द पहले। तो क्या था, नेगेटिव वाक्य में तो विल शैल के बाद नोट, और प्रश्नवाचक वाक्यों में विल शैल सब्जेक्ट से पहले और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। क्या तुम खाना लोगे? सब्जेक्ट यू, विल यू टेक द फूड? सब्जेक्ट यू, विल पहले लेना, टेक द फूड। क्या मैं उनको माफ करूंगा? सब्जेक्ट आई, शैल आई फॉरगिव देम? शैल आई फॉरगिव देम? वे तुमको क्यों पीटेंगे? वाही विल दे बीट यू? वाही विल दे बीट यू? हम बाजार से क्या लाएंगे? What shall we bring from market? What shall we bring from market? Bring mean लाना। तो क्या है, कुछ भाव हैं
डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, कमांड, आदेश, प्रॉमिस, वायदा, थ्रेट या वार्निंग, धमकी या चेतावनी। यदि वाक्य में ये भाव हैं, यदि वाक्य में ये भाव हैं तो आई और वी के साथ विल आता है, अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ फिर सेल आता है। यानी जो हमारा सामान्य नियम है वो क्या है, उल्ट हो जाता है। यानी सामान्य भाव में आई और वी के साथ सेल, अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल। लेकिन वाक्य में यदि ये भाव हैं, दृढ़ निश्चय है, आदेश है, वायदा है, धमकी या चेतावनी है, तो हमारा नियम क्या है, उल्ट हो जाता है। आई और वी के साथ विल और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेल। इस प्रकार में इस कार्य को हर कीमत पर पूरा करूंगा। तो सब्जेक्ट आई, तो क्या है इस वाक्य में, भाई हर कीमत पर पूरा करूंगा, दृढ़ निश्चय का भाव है। तो क्या होगा, आई विल कंप्लीट दिस वर्क at any cost. I will complete this work at any cost. तुम्हें स्कूल में 8 बजे पहुंचना होगा। तो इसमें क्या है, आदेश है, यू शैल रीच टू स्कूल एट 8 o'clock। तो क्या था भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्य काल। जो काल बोध कराए कि कार्य भविष्य काल में है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करे कि कार्य पूर्ण है या अपूर्ण है, उसे हम अनिश्चित भविष्य काल कहते हैं। दैट टेंस which shows that the work is in future, but it does not clear that the work is complete or incomplete. That tense is called future indefinite tense. तो पहचान क्या थी, वाक्य के अंत में गा गएगी आदि आते हैं। फिर सिंपल सेंटेंसेज या एफर्मेटिव सेंटेंसेज, सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य बोलेंगे। तो क्या संरचना होगी, सब्जेक्ट, विल सेल, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल सेल, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म। यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो सेल और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल। यदि वाक्य नेगेटिव है तो विल सेल के बाद नॉट, और यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो विल सेल सब्जेक्ट से पहले। लेकिन यदि वाक्य में ये भाव हैं, दृढ़ निश्चय का, आदेश का, वायदा, धमकी, चेतावनी,
तो आई और वी के साथ फिर विल आता है और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेल आता है। धन्यवाद बच्चों।